आयुब की किताब 19:25 में यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला क्या है, जीवित है। आयुब कहता है। आयुब क्यों कहता है? क्योंकि आयुब जो है ना एक धार्मिक व्यक्ति था और उसके जीवन में एक परीक्षा आई थी और उसने एक दिन में अपना सारा कुछ खो दिया। अपने मतलब नौकर चक्कर भेड़ बकरी अपने सारे बच्चे खो दिए और खुद भी आयुब सिर से पांव तक सिर से पांव तक मतलब रोगी हो गया, वो फोड़ा हो गया और खुजलाने के लिए राख पर बैठ गया। और उसकी मतलब इधर अगर हम देखते हैं तो उसको वो कहता है, मेरी सांस मेरी स्त्री को घृणा आती है, वो गंध आती है, मेरे भाइयों को भी, उसकी दृष्टि में भी मैं घिनौना लगता हूँ। मेरे लड़के मुझे तुच्छ समझते हैं, मेरे परम मित्र मुझे द्वेष रखते हैं, मेरी खाल और मेरे मांस मेरे हाड़ी में सट गए हैं, कहता है। हालेलुया हालेलुया। उसके बावजूद भी वो परमेश्वर पर विश्वास करता है, दृढ़ता के साथ बने रहता है। और वो क्या कहता है? विश्वास की घोषणा करता है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। वो ये कहता है, वो उसकी हड्डी उसकी सारे वो मांस गल गए, वो बदबू आ रही है। उसके दोस्त कहते हैं उससे, चाहे तू मर जाए तो मर जाए, तू परमेश्वर की निंदा कर। उसकी पत्नी कहती है, तू चाहे मर जाए तो मर जाए, तू परमेश्वर की निंदा कर। परंतु अय्यूब क्या कहता है? जिस परमेश्वर से मैं सुख पाता हूँ, क्या पर उस परमेश्वर से मैं दुख नहीं लूँगा। और अपनी पत्नी से कहता, मूर्खों की सी बात क्यों करती है। हालेलुया। और इसलिए यहाँ अगर हम 19 का 14 से पढ़ें तो यहाँ अय्यूब कहता, मेरे कुटुंबी मुझे छोड़ गए और मेरे परम मित्र मुझे भूल गए हैं। जो मेरे घर में रहा करते थे, वे वरन मेरी दसियाँ भी मुझे अनजान गिनने लगी हैं। उनकी दृष्टि में मैं परदेशी हो गया हूँ। हालेलुया। अय्यूब अपने दुख के बारे में वर्णन कर रहा है। सबने छोड़ दिया, कोई ने उसका साथ नहीं दिया। और जब मैं अपने दास को बुलाता हूँ तब वह नहीं बोलता, मुझे उससे गिड़गिड़ाना पड़ता है। हालेलुया। और अय्यूब क्या कह रहा है? मेरी जो दास दासियाँ हैं उन्हें भी मैं बुलाता हूँ तो वे भी मेरी नहीं सुनते, उनके सामने भी मुझे गिड़गिड़ाना पड़ता है। इतना दुर्दशा के बाद भी अय्यूब क्या करता है? परमेश्वर के ऊपर अपना विश्वास बनाए रखता है। हालेलुया। और आगे क्या कहता है? मेरी सांस मेरी स्त्री को और मेरे गंध मेरे भाइयों की दृष्टि में घिनौनी लगती है। हालेलुया हालेलुया। लड़के भी मुझे तुझ जानते हैं और जब मैं उठने लगता हूँ वे मेरे विरोध बोलते हैं। हालेलुया। वो लोग उसकी बुराइयां करते हैं, देखो ये तो ऐसे है, ये तो वो ऐसे है, मतलब बहुत कुछ लोग बोलते हैं। हालेलुया हालेलुया। लोग उसकी निंदा कर रहे हैं, उसकी बुराई कर रहे हैं, ये तो विश्वासी है और देखो ये ऐसा हो गया, ये रोगी हो गया, ये ऐसे हो गया। वो विश्वासी है, ये तो परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला है, ये तो धर्मी है, फिर इसकी दशा ऐसे क्यों है? लोग उसके बारे बुराई कर रहे हैं। यहाँ पर अय्यूब अपने बारे वो बता रहा है, अपने दुख अपनी परिस्थिति बता रहा है। जो मेरे परम मित्र, मेरी पत्नी, मेरे भाई बहन, मेरे रिश्ते नाते, मेरे दास दासियाँ भी मेरी बुराई करते हैं। हालेलुया हालेलुया। मेरे सब परम मित्र मुझसे द्वेष रखते हैं और जिनसे मैंने प्रेम किया वे पलट कर मेरे विरोधी हो गए। हालेलुया हालेलुया। जिस किसी के लिए आप दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वे भी आपके विरोध हो जाएंगे प्रभु के लोगों। हालेलुया। और मेरे खाल और मेरे मांस मेरी हड्डी से सट गए और मैं मृत्यु से बाल बाल बच गया हूँ, कहता है। हालेलुया। और ये मेरे मित्रों, मुझ पर दया करो। अपने मित्रों से कहता है, मित्रों तुम सब क्यों कर रहे हो इस तरह, मेरी क्यों बुराई कर रहे, मेरे ऊपर क्यों मजाक उड़ा रहे, क्यों निंदा कर रहे हो? मुझ पर दया करो। तुम परमेश्वर के समान क्यों मेरे पीछे पड़े हो? हालेलुया हालेलुया। तुम मेरे मन से क्यों तृप्त नहीं हुए? हालेलुया।
भला होता कि मेरी बातें लिखी जाती, भला होता कि वे पुस्तक में लिखी जाती और लोहे की टांगी और शीशे से वे सदा के लिए चट्टान पर खोदे जाते। अय्यूब कहता है हालेलुया, ये सारी बातें जो मेरे जीवन में हो रही है, मेरी परिस्थितियाँ जो हो रही है, ये किताब में लिखे जाते, कहता है अय्यूब। परंतु फिर भी वो कहता है मुझे तो निश्चय इतना दुख, इतना तकलीफ, इतना पीड़ा के बाद भी अय्यूब ने परमेश्वर के एक बार भी इनकार नहीं किया, एक बार भी उसने परमेश्वर की बुराई नहीं की। उसने अपने मुंह से कहा, उसने विश्वास की अंगीकार किया, जिस परमेश्वर से मैं दुख पाता हूँ, क्या उस परमेश्वर से मैं दुख नहीं लूँगा? हाँ, ये कहता है अय्यूब। और इसलिए उसने अपने मुंह से कहा मुझे तो निश्चय है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला वो जीवित परमेश्वर है। निश्चय वो मुझे बचाएगा, निश्चय मुझे छुड़ाएगा, इस रोग से मुझे चंगा करेगा। हाँ प्रभु में मेरे प्रियो मसीह भाईवान, कभी जीवन में कोई दुख आती, कोई तकलीफ आती, परेशानी आती है तो ऐसे लगता है कि अब कभी मैं ठीक नहीं हो पाऊँगा, ऐसे लगता है। लेकिन अय्यूब विश्वास करता था, इतनी पीड़ा होने के बाद उसकी सारी चमड़ी गल गई, हड्डियों में सट गई, तो भी उसने अपने विश्वास को नहीं खोया, उसने धीरज धरा रहा। और वो कहता है कि मुझे निश्चय है मेरे छुड़ाने वाला जीवित है, क्योंकि वो विश्वास करता, वो जानता है जो जिस परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ वो ऐसे परमेश्वर नहीं है, वो जीवित परमेश्वर है, वो दुनिया को कायनात को बनाने वाला परमेश्वर है। वो निश्चय मुझे छुड़ाएगा, निश्चय वो मुझे बचाएगा। ये अय्यूब विश्वास करता था। क्या आप कलीसिया, आप ऐसे विश्वास कर सकते हैं? क्या आप ऐसे दृढ़ भरोसा रख सकते हैं उस परमेश्वर पर? दुख के टाइम, तकलीफ के टाइम विश्वास जो है ना, तकलीफ के समय डोल जाती है, विश्वास ख़त्म हो जाती है। तकलीफ में, पीड़ाओं में जब हम होते हैं तब विश्वास ख़त्म हो जाती है और लगता है कि क्या मैं इस बीमारी से मैं चंगा हो पाऊँगा। परंतु अय्यूब की तरह हमारा विश्वास होना चाहिए और अय्यूब की तरह अपने मुंह से हमें बार बार हाँ मुझे विश्वास है, मेरा बचाने वाला, मेरा छुड़ाने वाला जिंदा खुदा है, वो मुझे बचा लेगा, मुझे छुड़ा लेगा। इस तरह हमको बार बार अपने मुंह से बोलना चाहिए। मैं भी बोलती हूँ, मेरे छुड़ाने वाला, मेरे जीवित परमेश्वर, मेरा जिंदा खुदा और मेरा बचाने वाला परमेश्वर, जिस परमेश्वर पर मैं भरोसा रखता हूँ, वो मेरा बचाने वाला परमेश्वर है, मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर है, मेरे चंगा करने वाला परमेश्वर है। इस तरह आप और मैं अपने मुंह से हम बार बार बोलते हैं। एक तो धर्मी का मुझ जीवन का श्रोता होता है, हम धर्मी लोग हैं, हम विश्वासी लोग हैं, वचन के अनुसार चलने वाले लोग हैं। परमेश्वर का वचन हमें धर्मी कहता है, हम अपने आप को धर्मी नहीं कहते, परमेश्वर हमें धर्मी कहता है। और यदि हमारे जीवन में धार्मिकता है तो हम जो कुछ विश्वास से बोलेंगे हमारे जीवन में हो जाएगा। धर्मी का मुझ जीवन का श्रोता होता है, धर्मी के मुँह से बुद्धि टपकती है, धर्मी का मुँह के द्वारा बहुतों का पालन पोषण होता है। धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी हैं। हालेलुया। धर्मी बोलेंगे और हो जाएगा। आप अपने लिए बोलिए, मैं अपने लिए बोलूँगी। हालेलुया हालेलुया। आप रिसीव कीजिए और आप चंगाई को, अपने लिए आशीष को पाइए। जब उसने ऐसा अपने मुंह से अय्यूब ने जब अंगीकार किया, अय्यूब ने जब बोला दृढ़ और अरे खड़े रहा धीरज के साथ, वो धीरज को धारे रखा, जब तक चंगा नहीं हुआ धीरज धारे रखा। और जब धीरज धरा तो क्या हुआ, उसके जीवन में अद्भुत बातें हुई। और जितने अपने दुख के टाइम पे उसने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करी, और जब दोस्तों के लिए प्रार्थना करी तो अय्यूब को खुद को चंगाई मिला और उसकी सारी धन संपत्ति जितनी खो गई थी, जितने बचे उसके मर गए थे 10 बच्चे, सारा चीज वापिस डबल दूना रूप में अय्यूब को मिला है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए अय्यूब की तरह आप विश्वास में खड़े रहो कलीसिया, दृढ़ और खड़े रहो। आप पहले ही हार मान जाते हो तो आप हार मान जाते हो तो हड्डियाँ गल जाती हैं। हालेलुया। आप जब अंदरूनी बल आपके साथ आप बोलते हो, विश्वास की घोषणा करते हो, आप नहीं हारते हो तो आपका मनोबल बढ़ता है, और आपकी मनोबल बढ़ती है तो आपकी हड्डियाँ भी हरी भरी होती हैं कलीसिया। इसलिए आप अपने लिए, मेरा यीशु, मेरा जिंदा खुदा, मेरा
परमेश्वर मेरा बचाने वाला, मेरे छुड़ाने वाला निश्चय मुझे चंगा करेगा, निश्चय मुझे मेरे दाग धब्बों को मिटा देगा। आप अपने मुँह से अपने लिए बोलिए, मैं अपने लिए बोल रही, मेरे जो बदसूरत चेहरा, मेरे जो चेहरा दाग धब्बे, निश्चय वो प्रभु परमेश्वर मिटा देगा। मैं अपने लिए बोलती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ मेरा प्रभु ऐसे वैसे परमेश्वर है। परमेश्वर नहीं है, वो मुझे फिर से नया बनाएगा, फिर से मुझे नया बल देगा, नई शक्ति, नई सामर्थ देगा, आशीष देगा मेरा प्रभु। आप ऐसे अपने लिए बोल सकते हैं कलीसिया, मैं अपने लिए बोलूँ, आप अपने लिए बोलिए। आप यदि आप विश्वास करते हैं उस सच्चे परमेश्वर पर, तो परमेश्वर ने आपको मुँह दिया है होठों का फल स्तुति रूपी बलिदान के साथ। आप अपने लिए विश्वास की घोषणा करते जाइए कलीसिया। परमेश्वर आपको निश्चय आपके विश्वास और भरोसा का प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। जो कोई उस पर भरोसा करता है, विश्वास करता है, वह कभी भी लज्जित नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए आपको परमेश्वर कभी भी लज्जित होने नहीं देगा कलीसिया। आपको और मुझे कभी भी लज्जित होने नहीं देगा। वह हमें ऊंचाई पर ले चलेगा, हमें चट्टान पर खड़ा करेगा। हालेलुया। इस वचनों के द्वारा कलीसिया आप सबों को आशीष मिले। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।